Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. It's time of social studies. I am your subject teacher of social studies. This is the title page of your book. In last lecture we have discussed about our chapter number 8 Pakistan and her neighbors. हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था पाकिस्तान एंड हर नेबर्स। उसमें हमने एक कंट्री ईरान को डिस्कस किया था। ठीक है, यू हैव नो दैट देयर आर 4 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 4 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड इंडिया। लास्ट लेक्चर में हमने ईरान के मतलब जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक अफ़गानिस्तान। ओपन योर बुक पेज नंबर 71 अफ़गानिस्तान। ठीक है, आज हम अफ़गानिस्तान के मतलब डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान कंट्री जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान का, उसमें क्या है कि वो किस तरह का मुल्क है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से वाक़यात जो हैं वो रोनमा हुए, यहाँ पे किस किस्म की हुकूमत है, इसके कैपिटल सिटी कौन सा है और इसकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। Afghanistan is mountainous country. It has cold winter and the summer season is hot and dry. अफ़गानिस्तान बेसिकली जो है वो एक पहाड़ी मुल्क है। ठीक है, इसमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और गर्मियाँ जो होती हैं वो गर्म और ड्राई होती हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अफ़गानिस्तान इज़ मेड अप ऑफ मिक्सड ग्रुप्स सच एज पश्तून्स, उज़्बेक्स एंड ताजिक्स। अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन है या जो लोग यहाँ पे बसते हैं वो कौन कौन है? पश्तून्स हैं, उज़्बेक्स हैं और ताजिक्स हैं, यानी डिफरेंट रेसेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन ट्रेवलर्स हैव पास थ्रू दिस लैंड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑल द मेजर रूट्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट थ्रू अफ़गानिस्तान। ये जो अफ़गानिस्तान मौजूद है वो सेंट्रल पोजीशन में है। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो ट्रेवलर्स हैं वो मिडल ईस्ट से बरसगीर के जितने भी बरसगीर तक रास्ते जाते थे वो सारे अफ़गानिस्तान से गुजरते थे। ठीक है, तो इसलिए जिसने भी ट्रैवल करना होता था या जो भी ट्रैवलर्स थे वो यहाँ से ज़रूर गुजरते थे। इन द 13th सेंचुरी अफ़गानिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ एम्पायर ऑफ द ग्रेट मंगोल रूलर चंगेज़ खान। 13th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान चंगेज़ खान के अंडर था। इट बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री अंडर अहमद शाह दुरानी इन 1747। 1747 में जो यहाँ का रूलर था या जो हुक्मरान था वो कौन था? अहमद शाह दुरानी एंड लेटर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। अहमद शाह दुरानी के बाद अफ़गानिस्तान जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ की जो लैंड थी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बट अफ़गानिस्तान जो थे वो ब्रिटिश को पसंद नहीं करते थे, वो अपनी एक अलग से हुकूमत बनाना चाहते थे। द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान डिफीटेड एंड ब्रिटिश एंड बिकेम टोटली इंडिपेंडेंट इन 1921। अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ या अंग्रेज़ जो हुकूमत जो थी उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी जंग जारी रखी और 1921 में अफ़गानिस्तान दोबारा से टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश जो है वो रूल आउट करके या यहाँ से निकल चुके थे। द रशियन आल्सो शोड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस रीजन। रशियंस जो हैं उनको भी यहाँ की सरजमीन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, वो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे। इन 1979 द USSR ऑक्यूपाइड अफ़गानिस्तान। ब्रिटिश के बाद 1921 में जो अफ़गानिस्तान था वो टोटली इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन 1979 में रशियंस ने यहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ठीक है, फॉर 10 years देयर वाज अनरेस्ट एंड वार एज द अफ़गान्स फोर्ट अगेंस्ट द रशियंस। 10 साल का अरसा अफ़गानिस्तान जो है वो रशियंस के ख़िलाफ़ लड़ता रहा और क्योंकि वो टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहता था। इन 1989 द रशियंस बिगेन टू विदड्रॉ। 1989 में अफ़गानिस्तान से जो है वो रशियंस भी निकल चुके थे। ठीक है, और दोबारा एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान टोटली इंडिपेंडेंट जो है वो कंट्री बन चुका था, बट there has been a lot of trouble in the land especially after September 2001। सितंबर 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ था उस वक्त भी अफ़गानिस्तान की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं थी। ठीक है, इंस्टेबिलिटी की तरफ चली गई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगें शुरू हो चुकी थी। व्हेन इट वाज अटैक्ड बाय USA एंड आफ्टर 2002 a new गवर्नमेंट वाज पुट इन प्लेस।
बट आफ्टर 2002 के बाद अफ़गानिस्तान में दोबारा से एक नई हुकूमत कायम हुई। ठीक है, 19th सेंचुरी में चंगेज़ खान के अंडर था अफ़गानिस्तान। उसके बाद 1747 में अहमद शाह दुरानी ने यहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत आ चुकी थी। ठीक है, 1921 में अफ़गानिस्तान दोबारा से इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद रशियंस जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन 1989 में अफ़गानिस्तान दोबारा से इंडिपेंडेंट कंट्री बना और 2002 में जो है यहाँ पर एक और नई हुकूमत कायम हुई। द कंट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेजेस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूँकि जंगें हुई थी, ठीक है, हालात जो थे वो स्टेबल नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो हिजरत कर गए थे, यहाँ से निकल चुके थे, और 100 of thousands केम टू लिव इन पाकिस्तान। और बहुत ज़्यादा अफ़गानी महाजरीन जो थे वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू किया था। बिफोर द रशियन इन्वेजन एंड द फॉलोइंग वार्स अफ़गानिस्तान वाज अ प्रोग्रेसिव कंट्री विद मैनी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। जब तक रशियंस जहाँ पर उन्होंने टेक ओवर नहीं किया था, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, उस वक्त उससे पहले अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी। इट वाज वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल कारपेट्स एंड एक्सीलेंट फ्रूट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, कारपेट्स की वजह से ये मशहूर थे, टेक्सटाइल की वजह से मशहूर थे। इट एक्सपोर्टेड लैम्प स्किन्स जो है ये एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा इनकम इनकी बढ़ गई थी। और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा करते थे, कॉटन, वूल, कारपेट्स एंड नेचुरल गैस बेसिकली यहाँ पे डिस्कवर हुई थी 1970s में। और नेचुरल गैस के डिस्कवर होने के बाद इन लोगों की अफ़गान्स जो थे इनकी आमदनी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान आर पश्तो एंड दारी पर्शियंस। द पॉपुलेशन इज़ अबाउट 32 मिलियन एंड द कैपिटल सिटी इज़ काबुल। यहाँ का जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है वो काबुल है, और यहाँ पे जो इनकी नेशनल लैंग्वेज है वो पश्तो थी। ठीक है, पश्तो ये बोलते थे। तो ये था हमारा टॉपिक अफ़गानिस्तान। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ईरान, आज हमने डिस्कस किया अफ़गानिस्तान। अब आप इससे रिलेटेड जो आपके आंसर क्वेश्चंस हैं वो काइंडली नीट कॉपीज़ पे आपने करने हैं, और बहुत नीट वर्क के साथ मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आपने इसको चेक करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।